नमस्कार, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये रामपाल जी के भक्तों के लिए और उन लोगों के लिए जो रामपाल जी का ज्ञान सुन के प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का विचार बना रहे हैं। जरूर जुड़ो, अच्छी बात है, किसी ना किसी गुरु से जुड़ना चाहिए, हमें किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप उस पंथ में जुड़ जाएं जिससे आपका जीवन बेकार हो जाए, आपका जीवन निरर्थक हो जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अनमोल हो सकता है। ये सारी दुनिया, सारा संसार अगर बेचकर भी अगर तुम्हें कोई कहे कि मनुष्य जन्म मिल जाएगा तो सस्ता है। सारा संसार बेचकर भी इतना धन नहीं आएगा कि मनुष्य जीवन को खरीद पाओ। ये परमात्मा की दया से मिलता है, नहीं तो काल भगवान 84 में ठोकता ले जाके। और वो अनमोल जीवन अगर आप ऐसे ज्ञान में बिता दो जिससे आपकी आत्मा का कल्याण ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे फूटे भाग किसी के होंगे, क्योंकि इंसान जन्म बहुत अनमोल है। फूक फूक के कदम रखना चाहिए, हर प्रकार के ज्ञान को सुन के समझ के तब निर्णय लेना चाहिए कि आगे क्या करना है। और ज्ञान को हमेशा पक्षपात रहित होकर सुनना चाहिए। कबीर साहब ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप उस गुरु से नाम लो जिसके द्वारा आपके पिताजी ने नाम लिया है, या आपके माताजी ने, या किसी खानदान में किसी रिश्तेदार ने नाम लिया है। बिल्कुल नहीं। ऐसे गुरु की शरण में भी नहीं जाना है जो वंशवाद चला रहा है। पिता का बेटा गुरु बन बैठा, फिर उसका बेटा गुरु बन बैठा, फिर उसका बेटा गुरु बन बैठा। कभी नहीं। गुरु कैसे धारण करना चाहिए? गुरु ज्ञान को परखने के बाद धारण करना चाहिए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। तो आज जो वीडियो आपके सामने आने वाली है, बिना पक्षपात के आपने इसको अच्छे से समझना है। 101% आपका कल्याण होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मालिक की दया आप पर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि बंदी छोड़ की कृपा आप पर ना हो। बस आप पक्षपात रहित होकर इस ज्ञान को समझना, डेफिनेटली आपका कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये सत्संग बहुत जरूरी है सुनना। इसको हर उस जीव तक पहुंचा दो जो सत्य का खोजी है, जो सत्य को जानना चाहता है। ये वीडियो उस तक पहुंचा दो ताकि उसका कल्याण हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो अब जानकारी जो मैं देने आया हूं, अब उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताना है, मैंने नंबर वाइज बताऊंगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये एक तरह से सवाल होंगे जो आपने रामपाल जी के भक्तों से, उनके कोऑर्डिनेटर से, गुरु जी से, उनके भाइयों से, उनके खानदान वालों से आपने ये पूछने हैं सवाल उनसे। और जैसे ही आप ये सवाल पूछोगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो वो आपको क्या कहेंगे कि तुम काल के दूत हो, तुम नितिन दास के द्वारा भ्रमित हो चुके हो, तुम निगुरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बकवासबाजी करेंगे। अगर पहले से कोई रामपाल जी का भगत होगा, सवाल पूछ लेगा, तो उसको पीले पर्चे का डर देंगे, डराएंगे उसको, तुम्हारे नाम का पीला पर्चा निकाल देंगे, गुरुद्रोही घोषित कर देंगे, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और साहिब ने कहा, जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्याग देर ना लगाए। उसको त्यागते देर नहीं लगाना चाहिए जिसके पास आपके सवाल के जवाब ना हो। तो क्या है वो सवाल, आइए देखते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम रामपाल जी का धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोए हुए समाज को ये बताया कि कबीर कौन है, आखिर कबीर साहब हैं कौन, ये उन्होंने अच्छी तरह समझाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रंथों में खोज खोज के बताया। उसका हम धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन वो ये कभी नहीं बता पाए कि व्हाट इज कबीर, कबीर क्या है। कबीर कौन है तो बता दिया, लेकिन कबीर क्या है ये वो कभी नहीं बता पाए, क्योंकि ये वही बता सकता है जो तत्वदर्शी संत होगा। क्योंकि कबीर कोई काया नहीं है, कबीर काया से परे आत्म सत्ता है।
तो उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी भी लेंगे और उन सवालों को भी रखेंगे जो इनके पंथ को 101% अधूरा सिद्ध कर देंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि अगर रामपाल जी महाराज परमपिता परमात्मा हैं, जैसा कि इनके भगत ये मान के बैठे हैं कि रामपाल जी महाराज ही परमात्मा हैं, हरि आए हरियाणे नो, वहां पर रामपाल जी महाराज के माता और पिता की फोटो बना के उनके हाथों में रामपाल जी का छोटा सा शरीर यानी बचपन का शरीर पकड़ा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये अवतरित हो गए परमात्मा। तो भाई अगर ऐसे अवतरित होते हैं परमात्मा, तो परमात्मा को 25 सालों तक हनुमान जी की साधना करने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की क्या जरूरत पड़ गई? 18 वर्षों तक राजस्थान में सालासर बालाजी के मंदिर में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके बाद कृष्ण जी को भी अपना इष्ट मानने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना ही नहीं, खाटू श्याम जी की भी पूजा करते थे, घंटों ध्यान लगाते थे। ये परमात्मा का हाल है। परमात्मा ऐसे देवी देवताओं की पूजा करता है। जिसको ये अवतार घोषित करने में लगे हैं, वो तो एक आम इंसान, एक आम भगत की तरह इन देवी देवताओं की पूजा में लीन है। उसको परमात्मा कैसे घोषित कर दिया इन्होंने? तो अब आगे भी देखते हैं कि आखिर परमात्मा का जो नाम इनके जीवन में आया, वो आया कहां से? अभी तक तो ये देवी देवताओं के ही पूजा पाठ में लीन है। आगे देखते हैं। तो कहते हैं इतना कुछ करने के बाद भी ना तो इनको शारीरिक सुख मिला और न मानसिक शांति मिली। परमात्मा को पाने की तड़प से आप साधु महात्माओं से मिलते रहते थे। एक दिन आपकी मुलाकात कबीर पंथी महान संत 107 वर्षीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से हुई। आपने स्वामी जी से पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, वह मानसिक शांति कैसे मिले। स्वामी जी ने पूछा कि आप किसकी पूजा करते हो? तब हमने बताया कि मैं व्रत करता हूँ, उपवास रखता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, हनुमान जी, कृष्ण जी, श्याम जी की यानी खाटू श्याम जी की उपासना करता हूँ, सभी त्योहार मनाता हूँ और श्राद्ध आदि भी निकालता हूँ। तब स्वामी जी ने आप जी से कहा, यानी परमात्मा से स्वामी जी ने कहा, परमात्मा को समझा रहे हैं स्वामी जी, क्या कहा कि आप जो साधना करते हो यह ना तो परमात्मा को पाने की है और ना ही मानसिक शांति देने की। बताओ, यानी स्वामी रामदेवानंद जी परमात्मा को समझा रहे हैं कि भाई तुम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए हो, अब देवी देवताओं को छोड़ दो और कबीर साहब की जो पुरानी फोटो है, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, टोपी, उस फोटो के आगे दंडवत करना शुरू कर दो, देसी घी की खड़ी जोत जलानी शुरू कर दो, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बताओ, परमात्मा भी गलतियां कर रहा है और परमात्मा को सुधारा जा रहा है। बताओ, ये कैसा परमात्मा है? तो मेरे भाई, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ कि रामपाल जी कोई परमात्मा है। आखिर परमात्मा क्या है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो पहले इस भ्रम को निकालो कि ये कोई परमात्मा है। ये तो एक जिज्ञासु जीव है। जैसे बाकी पूजा कर रहे थे ये भी करने लग गया। अब इसको ऐसा गुरु मिल गया जिसने इसको उस पूजा करने से रोका, तो ये रुक गया। अभी आगे और स्टोरी लंबी है, और सुनो। स्वामी रामदेवानंद जी की शरण में आके एक काम तो अच्छा हो गया कि इनको इतना पता लग गया कि देवी देवताओं की भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। और आगे चल के क्या हुआ कि इन्होंने पाठ सेवा शुरू कर दी, यानी ये पाठी बन गए और गरीबदास जी का जो ग्रंथ है उसका पाठ करने लगे, लोगों को पढ़ के सुनाने लगे। धीरे 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 ये उस आश्रम में अच्छे सेवादार बन गए, गुरुओं की सेवा करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। लेकिन धीरे 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 जब और आगे बढ़े, लोगों ने इनसे पाठ करवाना शुरू कर दिया अपने घरों में, तब धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए ये इस दुनिया